सीईओ ने खुद एक खास निगरानी वाला बैग बनाया था। यह बैग बच्चे की हर हरकत पर नजर रख सकता था। अगर बच्चे को कोई खतरा होता तो बैग का बटन दबाते ही तुरंत अलार्म बज जाता। दरअसल उसका बेटा ऑटिज्म से पीड़ित था और स्कूल के पहले दिन उसे बहुत डर था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत न हो जाए। उसकी पत्नी को लगा कि वह बेटे को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंता कर रहा है। उसने मजाक में कहा, क्यों ना तुम एक रोबोट बना दो जो उसके साथ स्कूल जाए। लेकिन सीईओ ने इसे मजाक में नहीं लिया, बल्कि उसे यह बात सच में बहुत अच्छी लगी। यह सुनकर उसकी पत्नी हैरान रह गई। जब वे अपने बेटे को स्कूल छोड़ने गए तो पत्नी ने चुपके से उसका खास बैग बदलकर साधारण बैग रख दिया। सीईओ का ध्यान सिर्फ अपने बेटे पर था, इसलिए उसे यह बदलाव पता ही नहीं चला। पत्नी ने बेटे के बैग में एक रुमाल रखा और उसे हिम्मत देकर स्कूल के अंदर जाने को कहा, लेकिन बच्चा अभी भी डरा हुआ था और अंदर जाने को तैयार नहीं था। तभी टीचर ने उनकी परेशानी देखी और एक तरीका बताया कि वे किस करके अलविदा कहें। ये सुनते ही बच्चे ने तुरंत अपनी माँ के गाल पर किस कर लिया। अब बारी माँ की थी कि वह पिता को किस करे। महिला थोड़ी झिझकी और ऊपर से उसका पति भी तैयार नहीं था, लेकिन बेटे की उम्मीद भरी नजरें देखकर उसने अपने पति का चेहरा पकड़कर उसे किस कर लिया। सीईओ को बहुत शर्म आई और वह तुरंत बहाना बनाकर वहां से चला गया। तभी टीचर बच्चे को लेने बाहर आई। बच्चा तुरंत अपनी माँ के पीछे छिप गया। उसकी हालत देखकर टीचर ने कहा कि माँ भी कुछ समय के लिए उसके साथ अंदर आ जाए ताकि उसे सुरक्षित महसूस हो। इस तरह माँ बेटे का हाथ पकड़कर अंदर चली गई। उधर सीईओ ऑफिस जाने ही वाला था कि उसे अपनी कार में वही खास बैग दिख गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी पत्नी ने बैग बदल दिया है। बेटे की चिंता में उसने अपने सेक्रेटरी से कहा कि स्कूल के सामने ही एक घर किराए पर ले लिया जाए और वहीं से काम किया जाए। इसके बाद उसने दूरबीनें लगाई ताकि वह अपने बेटे पर नजर रख सके। लेकिन माँ के साथ होने की वजह से बच्चा बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहा था। जब माँ ने देखा कि बेटा अब शांत है तो वह खिड़की से हटकर टीचर के साथ चली गई। सीईओ ने यह सब देख लिया। उसे हमेशा यह बात पसंद नहीं थी कि उसकी पत्नी और टीचर कॉलेज के दोस्त थे। जब उसने देखा कि टीचर उसकी पत्नी के बाल ठीक कर रहा है तो उसने तुरंत अपने सहायक से फोन लिया और अपनी पत्नी को कॉल किया। उसने कहा कि आज जल्दी घर आ जाना। पत्नी ने जवाब दिया कि उसने टीचर के साथ पहले ही तय कर लिया है कि स्कूल के बाद वे बेटे को खेलने ले जाएंगी। यह सुनकर सीईओ ने झूठ बोल दिया कि घर पर कुछ जरूरी काम है। स्कूल खत्म होने के बाद पत्नी बेटे को लेकर जल्दी घर आ गई। उसने अपने पति से पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा, मुझे अपने हाथ से सी फूड नूडल्स बनाकर खिलाओ। पत्नी तुरंत समझ गई कि उसके साथ चाल चली गई है। बदला लेने के लिए उसने हाँ कर दी। लेकिन जब उसने नूडल्स का कटोरा सामने रखा तो उसमें कहीं भी सी फूड नजर नहीं आ रहा था। सीईओ ने पूछा, मेरा सी फूड कहाँ है? तब पत्नी ने कटोरे से एक छोटा सा झींगा उठाया और बोली, यही है सी फूड।